तो दोस्तों बहुत जल्दी आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आज सबसे पहले आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 25 तारीख सारे बहुत जगह आज होली है त्योहार, लेकिन हमारे उत्तराखंड में कल होगी क्योंकि ग्रहण पड़ने से उत्तराखंड में एक दिन आगे बढ़ गया और इसलिए यहाँ होली का पर्व कल मनाया जाएगा। आप सभी देशवासियों को होली की हार्दिक पर शुभकामनाएं। आज बताती हूँ ये जो भगोड़ी है इसकी जो बेल कैंसिल क्यों नहीं हो रही है, इस पर लोगों के कई सवाल थे। आज मैं बताती हूँ आपको भगोड़ी ने जो आज कारनामा किया है, आज जो इसने होली के पर्व के दिन किया है, आपने देखा होगा, सभी लोग देख चुके होंगे। जरूरी हो जाता कि आपको इसकी हर अपडेट हम दें क्योंकि ये जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान को गंदा कर रही है, जिस तरीके से इस दिखा रही है, ये अब पानी कहते हैं ना सर से ऊपर जा चुका है। किस तरीके से लफंगों के साथ ढोलबाजी के साथ अंधा नाच कर रही, इसे पता नहीं है किस सुध बुध में है। बहुत सारे नशेड़ी लड़के, वहाँ पे कोई औरतें नजर नहीं आ रही, उन लफंगों के साथ जो नशे की हालत में है। और जो जाहिर सी बात है, सचिन तो हर प्रकार का नशा करता है, ये उनके बीच में अंधी होकर डांस कर रही है। इसको पता नहीं है इसके बच्चे कहाँ हैं। कल रात मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें इसके बेटे का 8 महीने पहले इंटरव्यू लिया गया था और वो चैनल वाला जो यूट्यूबर है वो इसके घर आना जाना है उसका, लेकिन उस समय सीमा सचिन हॉस्पिटल में एडमिट थे, कहीं अस्पताल में थे, बीमार थे। जब इनका बहुत ज़्यादा इंटरव्यू लिया जा रहा था उस समय की बात है। इसके बेटे से एकांत में पूछताछ की गई थी राज से, और राज से पूछा गया था आप क्या गुलाम हैदर से प्यार करते हो, तो उसका कहना था 1% मेरे पिता मुझे प्यार करते हैं। और भगोड़ी को भी बोलता है, और सचिन के बारे में वो कहता है मैं सचिन पापा से प्यार करता हूँ, और क्या कहते हैं मम्मी से कम करता हूँ क्योंकि मम्मी हमें ध्यान नहीं देती है। जब उससे पूछा जाता है सवाल कि मम्मी पाकिस्तान में तुम्हारा ध्यान रखती थी या नहीं, तो उसका कहने का समय था मम्मी तब भी फ़ोन में बिजी रहती थी, वो सचिन से फ़ोन में बातें करती थी, और यहाँ आके भी वो हमें समय नहीं देती क्योंकि वो वीडियो बनाती, उससे जो मिलने वाले आते हैं उसके लफंगे, उनसे मिलने के कारण वो बच्चों का ध्यान नहीं देती है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात होती, सचिन अगर प्यार करता है तो उन 4 बच्चों की जिम्मेदारी इसने प्रॉपर उस नशेड़ी सचिन के हाथों में डाल दिया, और वो सचिन पूरी तरीके से इसका नौकर है, ये इसका इस्तेमाल करती है, और ये खुद अय्यासी आवारागर्दी करती है, अपने सारे जितने शौक है वो पूरे करती है। सचिन केवल इसका नौकर है, उसके एवज में यूट्यूब से जो कमाई का पैसा आता है वो सचिन उससे नशे करता है, वहीं पे वो खुश रहता है, इसके बच्चों के सारे काम करता है। जैसे कि आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, इसकी बेटियों के सारे काम सचिन करता है, और जिस तरीके से इसकी बेटियों से लिपटता है तो कई सारे चैनल वाले इस पर आवाज़ उठाते हैं क्योंकि ये जेन्युइन फादर नहीं है उसका बायोलॉजिकल फादर गुलाम हैदर है। और जब एक माँ इस तरीके के अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे मर्द के साथ भाग जाती है तो वो उस व्यक्ति की नज़र उन बेटियों पे होती है। उन बेटियों की जिम्मेदारी कभी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं दे सकते जो ऑलरेडी 4 बच्चों की माँ को भगा के ले आए दूसरे मुल्क से। और यहाँ पे मुझे बहुत सारा क्वेश्चन है कि सीमा हैदर की बेल खारिज क्यों नहीं हो रही है। जिस तरीके की हरकतें कर रही, जिस तरीके से कानूनी शिकंजे इस पे कस चुके हैं, और अगर किसी के ऊपर कानूनी मार पड़ती है ना तो वो डर के मारे सहम जाता, बैठ जाता, लेकिन इसको बार बार चैलेंज करने के बाद बार बार इसको चेतावनी दी जाती है, लेकिन ये उससे दुगना तेजी से चीज़ें करती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये चैलेंज करती है सरकारों को, कानून को, और सब लोगों को ये चैलेंज करती है कि मेरा क्या उखाड़ लोगे। और यहाँ पे बात कर दूँ, मोबिन मलिक साहब ने बहुत सारी चीज़ें अभी ओपन नहीं की है, तसल्ली रखिए क्योंकि बहुत जमीन पर काम हो रहा है। जिस तरीके से चीज़ों को उलझाया गया है, जिस तरीके से भगोड़ी ने कारनामे किए हैं, बहुत जल्द इस पे कानून का डंडा बजेगा, और बहुत जल्द इसका मुझे लगता है मोबिन मलिक सर ने अभी बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। 1-2 दिन 2-4 दिन में आपको मिल जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें अभी सोशल मीडिया पर नहीं आई है। ये कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी लड़ाई है, और ये अंदर खाने लड़ी जाती है। जैसे कि इसके भाई ने हमेशा इसको धोखे में रखा, फर्जी चीज़ें बना के, और अभी तक इसका कोई ग्राउंड पे काम नहीं हो रहा था। आप लोग समझिए इस चीज़ को। बार बार मैं वीडियो बना के भेजती हूँ, बार बार फिर वही क्वेश्चन आपका आता है कि इसको क्यों नहीं रिपोर्ट किया जा रहा। देखिए, कानूनी प्रक्रिया के तहत रहती, बार बार यही चीज़ें रिपीट कर रही हूँ, बार बार यही चीज़ें रिपीट कर रही हूँ कि कानून अपना काम कर रहा है। जिस तरीके से इन लोगों ने कानून के साथ खिलवाड़ किया, वो अब जमीन पर काम कर रहा है, ग्राउंड पर काम कर रहा है। और जब कानून अपना काम प्रक्रिया के तहत करता है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन अब मुझे लगता है जिस तरीके की हरकतें कर रही हैं, जिस तरीके से गुलाम हैदर के बच्चों के
साथ अनदेखी की जा रही है, उनको इग्नोर किया जाता है, उन बिना देखा उनका बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा है। एक पराये घर में हो, ऐसे परिवार में है जहाँ पे सब अजीब तरीके के लोग हैं जिनको केवल पैसे के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। ऐसी हालत में मुझे लगता है मोबिन मलिक सर बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई करेंगे और इसकी तुरंत बेल खारिज होगी और इसकी चार्जशीट कटेगी और ये तुरंत अरेस्ट होगी, इसको सजा दिया जाएगा, ये मुझे पूरा यकीन है। और अब देश के हर कोने से इसके लिए आवाज़ उठ चुकी है, हर कोई इसके खिलाफ खड़ा हो चुका है, हर कोई चाहता है भगोड़ी तुरंत डिपोर्ट हो, गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिले। जैसे कि मैं अभी कुछ समय से ही इस पर आवाज़ उठा रही, पहले मैंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं रखी थी क्योंकि जब ये भारत आई थी उस समय मैं खुद नेपाल बॉर्डर पे थी और मेरे हस्बैंड की ड्यूटी वहाँ पे थी और मैं जानती हूँ उस समय मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मुझे कानून पर भरोसा था कि वो अपना काम करेगी। जिस तरीके से एपी सिंह ने धोखाधड़ी करी और ये बताया कि वो इसका केस लड़ रहे हैं तो हमें लग रहा था कि इस पर कानून अपना काम करेगा, लेकिन एपी सिंह ने झूठ बोला था, इस पे कोई वकील था ही नहीं। हेमंत पाराशर ने इनकी बेल कराई थी और वो चीज़ अब सामने आई है जब मोबिन मलिक सर जी आए हैं। जब मोबिन मलिक सर सामने आए हैं तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई हैं। थोड़ा तसल्ली रखिए क्योंकि इस पर ग्राउंड पर काम हो रहा है। जिस तरीके से हमें भरोसा है मोबिन मलिक सर पर और उस भरोसे को कायम रखिए क्योंकि मैं जानती हूँ उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। एपी सिंह है, इतनी आसानी से बैठने वाला नहीं, ये बंदे के दिमाग में कुछ ना कुछ खुरापात चल रहा होगा। और सीमा हैदर जो इतनी ओपनली काम कर रही है तो इसके पीछे इसका कोई ना कोई तो है, इसका हाथ, एपी सिंह का बहुत तगड़ा हाथ है और एपी सिंह का पूरा सपोर्ट है। एपी सिंह इसमें दिन रात एक कर देगा। एपी सिंह का खुरापाती दिमाग कुछ न कुछ ऐसा काम जरूर करेगा जिसके लिए इतना नाच रही है, फुदक रही है। एक इनलीगल महिला जिस हमारे देश की नहीं है, हमारे मुल्क की नहीं है, इसके चेहरे पे खौफ अचानक से गायब हो जाता है और अचानक से इसके चेहरे पे खौफ आता है और दूसरे ही दिन इसको पता नहीं क्या ऐसी घुट्टी पिला दी जाती है, दूसरे दिन इसके चेहरे से खौफ गायब हो जाता है। ये फिर से सोशल मीडिया में आके ठुमके लगाने शुरू कर देती है। इस महिला का लक्ष्य सचिन मीना, अगर तुम मेरा वीडियो देख रहे हो तो इस बात को गौर करना कि ये तुम्हारा केवल इस्तेमाल कर रही है। और मैंने सुना है 2 दिन पहले ये किसी अपने और लड़के के साथ छत पे पकड़ी गई थी और मुझे कई लोगों ने बताया, जब मैंने खुद नहीं खुद जब मुझे अभी पूरी तरीके से कन्फर्म नहीं हूँ तो मैं कह नहीं सकती ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है, लेकिन ये बात है कि ये अपने किसी चाहने वाले के साथ पकड़ी गई छत में और इसकी पिटाई भी शायद लगी है। तो ये पिटती रहती है, अपनी ऐसी हरकतों से पिटती रहती है, फिर ये वही चीज़ें दिखानी शुरू कर देती है। ये केवल सचिन मीना इसके बच्चों का एक नौकर है जिसके अवध में यूट्यूब से जो कमाई आती है इसको नशे के लिए मिलता है और इसका घर चलता है। और ये भी सुनाई मारा कि नेत्रपाल ने अब ये चीज़ें एक्सेप्ट कर ली कि मैं इससे थक चुका हूँ, हार चुका हूँ, हम परेशान हो चुके हैं, इससे कहीं ना कहीं गलतियाँ की है तो परेशान तो तुम्हें होना ही था। लेकिन ये बात भी मैंने सुनी है, खास व्यक्ति से सुनी है तो सच ही होगी। इस तरीके से अब धीरे धीरे सीमा हैदर के जो जहाँ जिस घर में रह रही है उस घर के लोग अब धीरे धीरे इसके खिलाफ खड़े होने लगे हैं। और फिलहाल एपी सिंह भी यहाँ नहीं है तो कुछ न कुछ उसका चल रहा होगा, जैसे कि इसकी शादी करवाने के पहले भी वो गायब हो गया था और जो राम मंदिर के उससे भी पहले वो गायब हो गया था। बीच बीच में जब गायब हो जाता है उसके बाद कोई बड़ा कांड करने वाला होता है, इसको कुछ हवा और देने वाला होता है, लेकिन कानून का डंडा बज चुका है। मोबिन मलिक साहब जिस तरीके से काम कर रहे हैं और बहुत जल्द बहुत अच्छी खबर आप लोगों को मिलेगी। इतने दिन इसे सहा है, कुछ दिन और सही है और सहन कीजिए क्योंकि हमें भारत के कानून पर बड़ा भरोसा है। ये जो कहती है ना कि मैं सनातनी हूँ और मेरा देश बड़ा प्यारा है, तो बेवकूफ़, ये देश तेरा नहीं है। तेरा देश कहाँ से आ गया? 4 दिन की आई पाकिस्तान से इनलीगल घुसपैठी छुप कर यहाँ रह रही है, हमारे देश के लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रही है, लोगों की भावनाओं से खेल रही है और उसके बाद ये कहती है मेरा भारत। तो शर्म कर ले, ना हमारे कानून ने तुझे अभी शरण दिया है, ना हमारे देश ने तुझे नागरिकता दिया, ना हमारे सरकारों ने तुझे नागरिकता दी है और ना हमारे भारत देश के लोग तुझे एक्सेप्ट करते हैं। वो कुछ इस तरीके के चंद गद्दार हैं जो तेरे साथ आज ठुमके लगा रहे थे नशे की हालत में धुत तू अकेली औरत अपनी मर्यादा को तार तार करती हुई। हमारे यहाँ भी होली का पर्व मनाया जाता है, हमने अपने परिवार में आज सारे परिवार में टीका लगाया, जो मिलने वाले आते हैं उनको टीका लगाते हैं और जो नाचने का तरीका होता है महिलाओं के साथ महिलाएं भी नाचती हैं, लेकिन उन मर्दों के बीच में अकेली महिला नाचती है। सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आई है ये दिखाती है कि भारत में मैं अकेली महिला हूँ जो पाकिस्तान से आके यहाँ मर्दों के बीच में, नशेड़ी मर्दों के बीच में मैं नाचने की हिम्मत रखती हूँ।
तो शर्म आनी चाहिए आप भारतीयों को, शर्म आनी चाहिए ये मीना परिवार को जिसने इसको शरण दिया है और अपनी इज्जत को तार तार कर रहे हैं। ठकुराइन बन गई बोला था एक वीडियो में किसी ने। तो ये ठाकुरों का ये नस्ल होता है कि इस तरीके से गंदगी फैलाए। जो भी भारतीय इस तरीके की महिला को जगह देते हो, सपोर्ट करते हो, आप लोग शर्म करो, आप डूब मरना चाहिए आपको। अगर आप सच्चे भारत के नागरिक हो ना, अगर कानून का डंडा बजा, आप सब आ गए लपेटे में, तो क्या होगा आप लोगों का? कम से कम अपना मुल्क का, अपना देश का सोचिए। ऐसी बेशरम औरत को आप सराखों पे बैठा रहे हो। आपके देश में कितनी बहनें, कितनी महिलाएं दुखी होकर दुनिया से चली जाती है, उनको कोई देखने वाला नहीं होता, सुनने वाला नहीं होता। तुम्हारे लिए केवल सीमा हैदर के अलावा कोई नहीं है। ये अगर छींक भी रही है ना तो आप कैमरा लेके चले जाते हो उसे। और इस बेशरम औरत को तो कोई शर्म है नहीं, ये पल पल भर की अपनी खबरें डालती। इसको अगर कानून का डर होता है, इस तरीके का होता कुछ नहीं। ये एपी सिंह इसको भी बेवकूफ़ बना रहा है और सब लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। तो दोस्तों, आज होली का दिन है, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और ज़रूरी था इस टॉपिक पर बात करूं। जिन लोगों का कहना है क्यों नहीं इसकी बेल कैंसिल हो रही है, और अब मुझे लगता है बहुत जल्दी मोबिन मलिक साहब इस पर काम कर रहे हैं, इसकी बेल खारिज होगी और इसको अरेस्ट किया जाएगा। इसके ऊपर चार्जशीट दाखिल होंगे। बहुत सारी धाराएं ऑलरेडी इस पर लग चुकी है और बहुत जल्द कानून का इस पर डंडा बजने वाला है। और लगातार गुलाम हैदर भाई के सपोर्ट में बोलती हूँ और बोलती रहूँगी। त्योहारों का सीजन हो, कोई सीजन हो, जब तक ये डिपोर्ट नहीं होती, हमारा लक्ष्य है इसको उठाकर भगाना यहाँ से, वो भी लीगल तरीके से। लड़ाई झगड़े अपने देश के नागरिकों के खिलाफ जाकर हम कुछ नहीं करना चाहते। हमारे देश हमें प्यारा, हमारे भारत के नागरिक हमें प्यारे हैं, चाहे वो कैसे ही हो, कितने ही बुरे हो, कितना ही से सपोर्ट करें, लेकिन हमारे भारत के नागरिक हैं। उनके ब्रेन को वॉश करना हमारा काम है। इस भगोड़ी के लिए अपने देश के साथ गद्दारी मत करो। ये भगोड़ी चंद दिनों के मेहमान है, उस अपने साथ साथ तुम्हें भी ले डूबेगी। और लप्पू ने तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। उसकी शक्ल से साफ साफ नज़र आता है कि वो मजबूरी है उसकी। वो अब कहते ना, मरता क्या नहीं करता। लप्पू फंस चुका है, अब वो वहाँ से न निकल सकता है और वहाँ पर रहने में उसकी क्या दुर्दशा, आप उसकी शक्ल से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से समाज में कुछ अच्छी प्रेरणा लाने की कोशिश करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर दें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके जीवन में कोई ऐसी प्रेरणा है जो आप समाज के बीच में रखना चाहते हैं और समाज को उससे कोई अच्छी प्रेरणा मिल सकती है, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर रखने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।